गुमला जिले में लगातार सामूहिक दुष्कर्म जैसी शर्मसार घटना रुकने का नाम ही नहीं ले रही। गुमला के घाघरा इलाके में एक लड़की के साथ दिल को दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया है। युवती के साथ 3 वहशी दरिंदों ने बारी बारी से दुष्कर्म जैसी अमानवीय अपराध को अंजाम दिया है। सिसई रोड स्थित चंपानगर में पीड़िता किराए के मकान में रहती थी और पढ़ाई करती थी। खाना खाने के बाद युवती सो रही थी, तभी रात में 3 दरिंदों ने दरवाजा तोड़ घर के अंदर घुस गए और अकेली युवती के साथ बारी बारी से बलात्कार किया। वहीं इस दौरान पीड़िता ने अपने मोबाइल फोन से दोस्त को मैसेज किया। इसके बाद पीड़िता के दोस्त ने फोन कर पुलिस को जानकारी दे दी और पुलिस ने छापेमारी कर 3 युवकों को धर दबोचा। पुलिस ने 3 दरिंदों रोशन पाहन, सौरभ भगत और उज्जवल केसरी को रंगे हाथ से गिरफ्तार कर लिया। वहीं पीड़िता ने रो रो कर इंसाफ की गुहार लगाई। पीड़िता ने कहा कि तीनों दरिंदों ने उसे कलंकित किया है, इसीलिए उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सोए हुए थे ना, हाँ। तो मतलब वो लोग कहीं पे से घुसा, वेंटिलेटर तोड़ के पता नहीं किधर से घुसा ना, तो आवाज़ सुने फिर उठ गए। फिर हमको लगा कि कोई घुसा है, तो हम तुरंत अपने दोस्त लोग को मैसेज कर दिए। फिर हम फोन को साइड में रखे। फिर इतने ही तक में तो वो लोग मेरा रूम पास पहुंच गया। फिर दरवाजे से झाँक के देखा होगा, मेरा रूम का लाइट तो ऑन था ना, तो देखा होगा हमको। फिर हमको पूछा कौन है, दरवाज़ा खोलो ना। तो हम बोले नहीं खोले, कुछ नहीं बोले। हम पूरा डर के मारे चिपक गए। उसके बाद में फिर वो लोग अच्छा से बोल रहे हैं दरवाज़ा खोलो, बस हम लोग चोरी करने का नाम से आए हैं, बस हम लोग को देखना है कि कौन है, नहीं तो तुम बता देगी तो बोल के बोला। तो फिर हम कुछ नहीं, पूरा रोने, डर के मारे तो पूरा रोने लगे हम। फिर दरवाज़ा को लात मार के घुस गया वो लोग अंदर। उसके बाद घुसने के बाद लाइट को ऑफ कर दिया। फिर मेरे साथ बारी बारी से गलत किया। कितना लोग थे? 3 कोई। मेरे साथ इतना गलत किया है वो लोग, तो उन लोग को तो एक उम्र कैद ही मिलना चाहिए, तभी थोड़ा मुझे शांत मिलेगा ना। इतना गलत करने के बाद अगर उन लोग को कुछ नहीं सज़ा मिलता है, बहुत कम साल के लिए अगर उन लोग को सज़ा मिलेगा, तो मुझे तो न्याय मिलेगा ही नहीं। वहीं इस वारदात के बाद पीड़िता युवती की दोस्त भी डरी सहमी हुई है। उन्होंने अपने दोस्त के लिए इंसाफ की गुहार लगाई है। उसके साथ हुआ ये बहुत गलत है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना होगा, तभी जाके मेरी दोस्त को न्याय मिलेगा। कहाँ पर रहती थी तेरा दोस्त? चंपानगर में। क्या तेरा रूम के सामने ही था? हम लोग का दोनों का रूम एक ही जगह है, इनका रूम अलग है, मेरा रूम अलग है। क्या हुआ था? रात में कोई हम लोग का रेंट में घुस गया था। फिर उसके बाद पूरा तोड़ फोड़ कर रहा था। हम लोग डर गए थे। हम जस्ट उससे थोड़ा सा पहले ही पढ़ के सोने गए थे रूम में। रूम लॉक था मेरा अंदर से, और मेरा ज़्यादा दिन यहाँ आया हुआ नहीं है, तो फिर उन लोगों को पता नहीं था कि हम यहाँ पे कोई बगल में भी रेंट में रहता है। और फिर इनका रूम उन लोगों को पता था कि यहाँ मौसम रहती है उसको। फिर हमको दीदी मैसेज की कि रूम का दरवाज़ा मत खोलना बोल के, तो हम डर से बेड के नीचे जाके घुस गए और दीदी का रूम में घुसा। फिर इनके साथ ज़बरदस्ती की। क्या किया गलत? रेप। कितना लोग थे? 3 कोई। वहीं पीड़िता की मां ने कहा कि गरीबी में किसी तरह वो बेटी को पढ़ा रही थी, लेकिन दरिंदों की वजह से उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। पीड़िता ने कहा कि दरिंदों को उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। हम परिवार बहुत गरीब है। गरीबी स्थिति में भी हम अपनी बेटी को पढ़वा रहे हैं, और बेटी पढ़ने में ठीक ठाक है, ठीक ढंग से पढ़ रही है, बढ़िया से पढ़ती लिखती थी। लेकिन अभी लॉकडाउन में घर में थी, लेकिन बुक लेंगे बोल के आई थी। अब कोई काम नहीं बनने के कारण रुक गई उसी रात मेरी बेटी से उस घर में जहाँ डेरा रखे थे वहाँ चोरी के बहाने से घुसा और मेरी बेटी के साथ गलत व्यवहार किया। कितना लोग थे? 3 लोग थे। लोग क्या न्याय मानते हैं? इसलिए हम तो आज तो मेरी बेटी के साथ ही गलत हुआ, और किसी टाइम और
उन लोग को ऐसे रहेगा तो किसी और बेटी लोग से भी हो सकता है, इसीलिए उन लोग को तो कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए। वहीं एसडीपीओ मनीचंद लाल ने कहा कि पीड़िता की मेडिकल जांच कराकर मामला दर्ज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने तीनों दरिंदों को सलाखों में भेजकर मामले की जांच की जा रही है। एसडीपीओ ने कहा कि तीनों दरिंदे चोरी करने की नीयत से घुसे थे, लेकिन उन्होंने सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया, इसीलिए तमाम पहलुओं पर जांच की जानी चाहिए। नगर थाना गाँव में किसी घर में एक चोर घुस गया है, जिस सूचना पर थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक तुरंत यहाँ से फोर्स को भेजे, जिसमें सहनी लक्ष्मण गए और जाने के बाद उस घर को जाकर खुलवाए तो अंदर से 3 लड़के को पाए, जिस पर वहाँ पर पूछताछ पर बताया गया कि ये लोग चोरी के घुसे थे और इतने लड़की के साथ में बलात्कार किया। फिर उसका बयान लिया गया। लड़की ने बताया कि चोरी करने के लिए लोग घुसे थे और हमको अकेले पाके हमारे साथ में लोग तीनों बलात्कार किया। और 3 लड़के भी, 3 लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लड़की का मेडिकल कराया गया है और उसको जेल भेज दिया है। यानी घटना मतलब हमारे गुमला पुलिस थाना प्रभारी और सहनी लक्ष्मण भगत का बहुत बड़ा योगदान रहा, सूचना पर त्वरित कार्रवाई की गई। यानी सामूहिक दुष्कर्म का मामला था सर? ये सामूहिक दुष्कर्म का मामला है और ऐसे मामलों में इनके द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है, जो सराहनीय है। भाई लड़कों का नाम बताइएगा। हाँ, लड़के लोग हैं रोशन पाहन, सौरभ भगत और उज्जवल पुजुर। तीनों गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों अपना अपराध स्वीकार किए हैं। तीनों दरिंदों ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इसलिए एक तरफ पीड़िता को पहले सरकार और प्रशासन की तरफ से उचित मदद मुहैया कराई जाए, साथ ही तीनों दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दिलानी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुमला से मुकेश कुमार सोनी की रिपोर्ट।